अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी आज बड़ा बिज़ी दिन मेरा गुज़रने वाला है। पहले तो हम आए हैं मॉरिसन, यहाँ से हम करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग, उसके बाद घर जाएँगे और मैंने सामान पैक करके आज मैंने ट्रैवल करके जाना है बाजी पलवचा की तरफ। तो ये अचानक ही प्रोग्राम बना है। तो बस टिकट बुक करवाई है, उन्होंने टिकट बुक करवाई है और उन्होंने कहा बस इस टाइम पे आपने एयरपोर्ट पहुंच जाना है, आगे से हम आपको कर लेंगे जी पिक। तो मॉरिसन से जी कर रही हूँ मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के जब मैं फिर वापस आऊँ, बच्चों ने स्कूल जाना है तो घर घर में खाने पीने का सामान हो ऑन द टाइम, फिर मुझे शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट ट्रिप है मेरा। बस ये एक सरप्राइज़ है, आपको आगे ये सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। तो खैर अब जी मैं कर रही हूँ शॉपिंग। लिया कोकोनट, ये भी मैं ले सकती हूँ लेकिन अब जो मैं डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है ना, उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज की है, उसमें मैं ये नहीं खा सकती, ये वाला फ्रूट रेड ग्रेप फ्रूट ये नहीं खाना मैंने। मैं पहले खाती थी लेकिन अब जो उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज की है ना, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्रूट में ये नहीं खाना। और जी ब्लूबेरीज, ये भी बड़ा अच्छा फ्रूट है, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। जैसे पाकिस्तानी फालसा जामुन है ना, ये उसके मुकाबले का ये फ्रूट है, बहुत इसके फ़ायदे हैं। तो ये ऑफ़र लगी हुई है जी 345 की, तो इस ऑफ़र का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। तो ये मैं लेती हूँ 345 में। देखा ना, रासबेरीज़ पे नहीं ये लगाते, रासबेरीज़ वैसे ही 2 पाउंड की लगी हुई हैं। तो 342 में स्ट्रॉबेरीज़ उठाती हूँ, ब्लूबेरीज़ डबल उठा लेती हूँ मैं। तो जी ये मेरा फ्रूट हो गया। और बाकी बाकी फ्रूट नहीं, बस इतना फ्रूट ठीक है। आलू गोभी पकाने का, भाई बच्चे नहीं खाते। वो बच्चे कहते हैं मम्मी डैडी फूड है जी ये बर्गर बच्चे हैं। है देखो है गोभी का फूल, मैं ही खानी है, मेरे बच्चे तो खाएंगे नहीं आलू गोभी। बाजी का मैंने देखा थी, बाजी की वीडियो में बाजी ने आलू गोभी वाला पराठा बनाया, उसके बाद मेरा दिल करा मैं भी बना के खाऊं। लेकिन मेरे बच्चे मम्मी डैडी फूड खाते हैं जी, हमारे देसी खानों को। ये बर्गर बच्चे हैं, इनको बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें पसंद है। और ये जी मेरी बेटी का फेवरेट है जो, और हमेशा वेजिटेरियन एंड इंग्रेडिएंट्स चेक करके इंग्रेडिएंट्स ये नहीं डिज़र्ट तो सारा खालम खाली, और जो है उसमें से ज़्यादा सामान सारा रिड्यूस पे लगा दिया हुआ है इन्होंने। तो जो मैं लेती हूँ ना वो है ही नहीं है। तो अब मैं ये लेती हूँ जी क्रीम एंड रासबेरी है। हाँ ये रासबेरी वाला ले लूँ फिर, वरना मैं ये लेती होती हूँ स्ट्रॉबेरी वाला। लेकिन ये रासबेरी वाला ये भी बड़ा मज़े का है, ये भी केक जो है ना बड़ा मज़े का होता है ये वाला। मुझे पसंद है चीज़ केक। आज मेरा चीज़ केक खाने का दिल कर रहा था क्योंकि शुगर आज मेरी कंट्रोल में है। शुगर आज मेरी ठीक है, आज चीज़ केक खा सकती हूँ मैं, चीज़ केक। ये लें जी, मैंने और शॉपिंग क्या करनी है, मेरा सामान तो मिठे से ही भर गया। ओए सामान सामान की बहारें, लूँ के ना लूँ। ये आई थिंक 3 4 10 की लगी हुई है यहाँ पे, बता ही नहीं, प्राइस नहीं है कहीं भी। आज क्या वैसे हुआ है, फिश भी नहीं है, वैसे भी चुकी हुई है। मॉरिसन खाली खाली है आज सारा। ये जी सूटकेस लगे हुए हैं 8 पाउंड का, 18 पाउंड का, ये 8 पाउंड का बाय मिस्टेक लगा दिया है। मेरे वर्गा चुक के ला जाए वैसे टिल पे 18 पाउंड का यहाँ पे दिखाओ। तो जो आपकी ठीक तो है अभी। No, the other one's like all broken. चलो जी रखो इसमें फिर। हमारे घर ना बिन हमारा टूट गया, तो ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है 15 पाउंड का किचन के लिए, और ये अच्छा है, ये जैसे सही है बिन। तो जी ये वाले लगे हुए हैं, मिक्सर ग्लासेस सेट लगा हुआ है 4 पाउंड 50 का, और ये बड़े अच्छे ग्लास हैं। ये हाँ ये भी हैं, लेकिन ये वाले जो है ना ये हैं ग्लास अच्छे। अब मैं सोच रही हूँ मैं लूँ कि मैं ना लूँ। और इसके अलावा ये यहाँ पे ये भी अच्छे वैसे लगते हैं पिकनिक के लिए ना, ये वाले पिकनिक के लिए ये ग्लास इस तरह के अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे ये वाले अच्छे लगे हैं नॉर्मली ऐसे घर में डेली इस्तेमाल के लिए, तो ये लूँ। और गई छोटी बास्केट में ले आई हूँ, ये वाला फिर भी ठीक है। माश की दाल या हलीम वगैरह को मैश करने के लिए ना ये ठीक है, ये वाला लेती हूँ। चलो तो जी मैंने लेनी है बेडिंग दीनी बादशाह के बेड के लिए
सिंगल बेडिंग लेनी है, ये वाली हुई ले लेती हूँ। उसको ऐसी हुई पसंद है, प्लेन कलर कहता मामा प्लेन कलर हो बस यही सही है डबल। और ये 8 पाउंड की लगी होगी, ये 8 पाउंड की है, तो ये वाली दिनी के लिए। तो ये फिटेड शीट और ये ग्रे कलर की बेडिंग ली है दिनी के बेड के लिए। बेड के लिए सोच रही ये वाली ले लो, लेकिन इसके ऊपर बीज बनी हुई हैं। ये 20 पाउंड की लगी हुई है। मुझे ना थोड़ा सी डेजी प्रिंट पसंद है, आई लाइक डेजी बेडिंग। ओके, लगी हुई है 25 से 20 पाउंड की, किंग साइज़। डेजी प्रिंट मेरा फेवरेट है, मुझे पसंद है ये वाला। तो जी आज जो मैं ग्रीन टी लेने लगी हूँ वो ये वाली है, मोरक्कन मिंट ग्रीन टी। तो ये वाली लेते हैं और ये फिर मैं आपको बताऊँगी अच्छी होगी, ये जो है ना अच्छी होगी। हाँ जी, तो ये लगी हुई है जी 3 पाउंड की मोरक्कन मिंट ग्रीन टी। ये मैंने ले ली है। तो ट्रॉली मैंने चेंज कर ली क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था। तो अभी अंडे लेने हैं, ब्रेड लेनी है, बंस लेने हैं बच्चों के, तो फिर जाएंगे। भाई बच्चों को ये नूडल्स बड़े पसंद हैं आजकल, ये जो नूडल्स आए हलाल हैं ये। और जी ये वाली जो है ना फ्री फ्रॉम ग्लूटेन मोज़रेला स्टिक्स, ये भी बड़ी मज़े की हैं। तो इनको भी फ्राई करके ना बच्चों के साथ, ओ गए लग गया। ये मोज़रेला स्टिक्स, ये भी इनकी बड़ी मज़े की हैं। तो ये मैंने 3 पैकेट्स ले लिए हैं, तो बस। तो जी दावत राइस लगा हुआ है मॉरिसन में। ये कितने का बैग है? ओए ये कितने का बैग है? 5 kg का। यस 5 kg का लगा हुआ है 11 पाउंड का दावत। इसके अलावा कोहेनूर गोल्ड बासमती राइस 17 पाउंड का, और लेल है 16 पाउंड का। लेकिन हमें तो दावत ही अच्छा लगता है, हम तो दावत वाइस के जो इसका पुलाव और बिरयानी बनती है ना, कमाल की बनती है, कमाल की। तो ये वाला जी ऑफर पे लगा हुआ है, ये वाले नूडल्स 3 for 3 पाउंड। सामान चेक कर लो भाई, शौक का कोई मुझे ये दिख जाएगी। आई डोंट नो प्राइस, उधर देखो साइड पे तो नहीं है। 750 की, नॉट बैड। और जी ग्रोसरी शॉपिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब करेंगे पे। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि हालांकि मैंने ऑफ़र पे ही चीज़ें उठाई हैं, लेकिन बिल जो है ना वो भी 100 पाउंड से ऊपर ही जो है बन जाता है। हमेशा बजट से ऊपर ही बिल चला जाता है, क्योंकि मैं लेना कुछ और होता है, साथ और भी शॉपिंग हो जाती है। बेडिंग मैंने 3 की लेनी थी, फिर गुड ऑफ़र पर ये मुझे मिल गई, तो मैंने अपने बेड के लिए भी ये ले ली। मैंने कहा चले अच्छा है, क्योंकि इनकी जो है ना कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। तो जी अब यहाँ पे अब बैग बना रहे हैं। पे सारा कर दिया, जो चीज़ें चाहिए थी बच्चों के स्कूल स्नैक की, घर में खाने पीने का जो सामान ख़त्म हुआ था वो सारा हमने ले लिया। यहाँ पे बेटे साहब ने जी दोबारा से डायरी ले ली। इसको आजकल जो है ना स्टोरीज़ लिखने का बड़ा शौक़ है। डेली रूटीन में क्या करता है, क्या बनाता है, वो डिटेल्स के साथ फिर जो है ना डायरी में लिखता है। यहाँ पे ऊबर जिंदाबाद, ऊबर में रखा है हमने सामान। और घर जाएंगे, घर जाके सारा सामान फ्रिज में रखेंगे। बच्चे जाएंगे अपनी दादों की तरफ, वो वहाँ पे रहेंगे। और मैं ये कोकोनट खा रही हूँ और साथ अपना सामान भी पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है मैंने एयरपोर्ट जाना है। और बस हैंड लगेज लेके जा रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिप है, तो बस उतना ही सामान लेके जा रही हूँ जितना मुझे चाहिए। तो एयरपोर्ट जी मैं पहुँच चुकी हूँ, और फ़्लाइट मेरी थी 6:30 की। और यही दुआ कर रही थी कि फ़्लाइट जो है ऑन द टाइम हो, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज़ वाले हैं, इनकी आदत है सरप्राइज़ देने की। और इस वक्त तो जो है ना सरप्राइज़ बर्दाश्त करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और बस यही था कि बस सफ़र करके अब बाजी की तरफ पहुंच जाऊं, और उधर ही जो है ना जो मैंने आराम करना है वो मैं करूंगी। मेडिसिन साथ मैंने अपनी रखी है, इंसुलिन जो है बाजी की तरफ ही मेरी जो रह गई हुई थी, वो मैंने उनको कहा था कि आप वो फ्रिज में रख देना, तो वही मैं लगाऊंगी। तो इंसुलिन साथ मैंने नहीं रखी थी, यस मेडिसिन मैंने रखी थी। और यहाँ पे शार्लोट टिलबरी पे जी 20% ऑफ थी ड्यूटी फ्री पे, तो मैंने अपनी नीस के लिए और बाजी के लिए इधर से ही मैंने गिफ्ट ले लिया था। और चेक इन मैंने घर से ही कर लिया था, तो वो भी टाइम मेरा बच गया। तो बोर्डिंग गेट की तरफ आके बैठे हैं जी, हमें 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी। शुगर मेरी 4.1 थी, क्योंकि लंच में मैंने प्रॉपर कुछ मील खाया नहीं, सुबह नाश्ता ही मैंने किया हुआ था। तो वो भी यही था कि बाजी की तरफ जाऊँगी और वहाँ पर जो है ना सही मैं अब डिनर करूँगी। ये हूँ जी मैं तैयार शहर होके आके यहाँ पे बैठी चुकी हूँ। आज मैं कहती हूँ सारा दिन मेरा बड़ा बिजी गुजरा है। और जी ज़िंदगी का सफ़र, मैं कहती हूँ इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 किस्म के सफ़र करता है। एक अपने हालात के साथ, सब्र के साथ वो सफ़र करता है, और दूसरा
ज़मीनी सफ़र हमारे होते हैं, जहाँ पे हमारा रिज़्क दाना पानी लिखा है वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन अल्लाह ने जो प्लान बनाए हुए हैं उसके मुताबिक भी फिर जो है ना वो हमें हमारी मंज़िल पे पहुँचा देता है। तो बच्चों को हॉलिडेज़ हैं, उनके साथ जो मेरे प्लान्स हैं वो वैसे ही हैं और वो आगे आप व्लॉग्स में देखेंगे। ये एक सरप्राइज़ है और इसका प्लान भी एकदम से ही बना था। डिसाइड हमने कुछ और किया हुआ था लेकिन वो फिर जो है वो नहीं बन सका। तो लेकिन ये जो है ना ये सरप्राइज़ ये एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है, आपको बाजी के व्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिर काम से भी मुझे 1 दिन और ऑफ लेना पड़ा है। और बच्चे जो हैं बच्चों को स्कूल से हॉलीडेज़ मैं नहीं थी करवा सकती क्योंकि आगे जो है वैसे ही नेक्स्ट मंथ बच्चों को स्कूल से समर हॉलीडेज़ हो जानी है, तो इंशाल्लाह उनके साथ मेरा अपना प्लान है। तो आगे शायद मैं ना जा सकूं समर हॉलीडेज़ में क्योंकि इंग्लैंड में और यहाँ पे डिफरेंट मंथ में है और मैं उस टाइम पे काम कर रही हूँ जब इंग्लैंड में बच्चों को स्कूल हॉलीडेज़ हैं। तो इसलिए ये अभी मेरा ट्रिप है जो मैं कर रही हूँ और बाकी जो है यस हमने इस दफ़ा स्कॉटलैंड को एक्सप्लोर करना है समर हॉलीडेज़ में। तो वो मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रही हूँ कि मैंने बच्चों को लेके कहाँ पे जाना है जो यहाँ से ग्लासगो से नज़दीक है। अगर ट्रेन पे भी जाते हैं तो वो इतना लंबा सफ़र ना हो कि वहाँ पे जाके हमें पता ही ना चले हम कहाँ पे आए हैं। तो शॉर्ट ट्रिप मैं देख रही हूँ जो मैं बच्चों के साथ कर सकती हूँ। तो इसलिए इस दफ़ा जो है समर हॉलीडेज़ में मैं अपनी बहनों की तरफ नहीं जा रही। इस दफ़ा जो है मैं और बच्चे हम स्कॉटलैंड को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ तक हम जा सकें क्योंकि यही समर के 2-3 महीने हैं जब वेदर अच्छा है तो आप घूम फिर सकते हैं। तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हीथ्रो एयरपोर्ट। सफ़र 1.5 घंटे की फ़्लाइट अच्छी गुजर गई। बीच as well as use all data services on your handheld electronic devices. Before you leave us today, please check that you have all your personal belongings, including anything you may have placed in your seat area during the flight. और जी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमें, उन्होंने कहा कि आप जहाज़ में जो हैं अभी आधा घंटा बैठें, कुछ क्लियर वो कर रहे थे। तो बाजी मुझे मैसेज करके पूछ रही हैं कि हम बाहर वेट कर रहे हो, आप कहाँ पे हो, बाहर क्यों नहीं अभी तक आई? मैं कहा मैं बाहर क्या हूँ, मैं तो अभी जहाज़ में से नहीं बाहर निकली। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं पहुंच गई। बाजी ने पिक कर लिया और अब जा रहे हैं घर। घर जाके मैंने करना है डिनर जो बाजी ने खाना बनाया है। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।